चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में वी डिड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। प्रॉपर्टीज लिखी थी डी ब्लॉक की लास्ट में, हाँ है ना। उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना। NS2 उनका पूरा रहेगा, बट वो 1 से 2 चलता रहेगा डी ब्लॉक का, और N-1 का डी भर आएगा पेनाल्टीमेट, है ना। जिस भी पीरियड में आप हो उसके N-1 का डी भर आता है। यानी कि अगर आप 4th पीरियड में हो तो 3 का डी भर आएगा, अगर आप 5th पीरियड में हो तो 4 का डी, एंड 5 में हो तो 6 में हो तो 5 का डी, और 7 में हो तो 6 का डी भर आता है। ठीक है, चलिए दैट वाज मेंट बाय N and N-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे पहले F ब्लॉक एलिमेंट्स को। जैसे हमने सबको डिफाइन किया वैसे इसको डिफाइन करते हैं। F S के लिए क्या किए थे, वो एलिमेंट्स जो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन उनके रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल के S में जा रहा है। P में भी यही किए थे, बट F में पेनाल्टीमेट हो गया था, डी में। तो F में क्या होगा, एंटी पेनाल्टीमेट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब आप 6th शेल में होते हो, 6th पीरियड में हो, तब 4 का F भराता है, याद है। आखिरी के 2 पीरियड अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, अगर ये 6 और 7 है, ठीक है, ये समझ लीजिए 6 है और ये 7th है, तो याद करिए ये तो आपके 2 फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हो गए। फिर यहां था ना लैंथेनम, और इसके बाद हम नीचे चले गए थे लैंथेनॉइड्स। तो यानी कि 6 में 6s के बाद क्या भराता है, 4f। तो 6 पीरियड में 4f भर रहे हो ना, तो N-2 हो गया, है ना। क्या हो गया, N-2, यानी कि एंटी पेनाल्टीमेट। पेनाल्टीमेट मतलब लास्ट बट 1 था, ये लास्ट बट 2 है, यानी कि N-2। ठीक है, ओके, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, elements in which the last electron enters any one of the seven लिखेंगे ना, any one of the 7 f orbitals, any one of the 7 f orbitals of their respective anti-penultimate shell, anti-penultimate shell of their respective anti-penultimate shell are called F block elements, are called F block elements, are called F block elements. Full stop. In all these elements, कितने होंगे टोटल, 28 एलिमेंट होंगे ना। 4f में 14 और 5f में 14, टोटल कितना होगा, 28, है ना। हाँ, in all these elements, in all these elements, in all these elements, the s orbital of the last shell, the s orbital of the last shell, the s orbital of the last shell is completely filled, is completely filled, is completely filled, comma, the d orbital of the penultimate shell, the d orbitals of the penultimate shell, the d orbitals of the penultimate shell invariably contains, invariably एक ही वर्ड है ये, invariably contains 0 or 1 electron, 0 or 1 electron, but the f orbitals of
but the f orbitals of anti-penultimate but the f orbitals of anti-penultimate shell gets progressively filled in gets progressively filled in gets progressively filled in। देखो अब इसका क्या मीनिंग है, इससे अपन आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, देखो 6 और 7 में ही प्रेजेंट है ना ये आपके जो भी लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं। तो आप तो दो एलिमेंट को तो फिल करके आके यहां पहुंचे हो ना, तो 6 का एस तो सबका फिल रहेगा। मतलब अगर मैं इसको एन बोलूं तो एन एस सबका फुल रहेगा। ठीक है, अब देखो लैंथेनॉइड्स के बाद हम फर्स्ट में जाते हैं ना, मतलब डी का तो 1 भरा चुका है, उसके बाद हम नीचे गए, पर ये डी का 1 जंप करके आगे जाएगा, जस्ट लाइक हमारे एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जा रहा था ना कॉपर और क्रोमियम में। याद है एक्सेप्शन केस में हमने डी में भी क्या लिखा था, इफ यू रिमेंबर, n-1 का डी 1 से 10 तक चलेगा, बट n का s 1 से 2 तक चलेगा। याद है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जा रहा है। Am I clear? तो वैसे ही अब यहां पे किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे, डी का एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है। तो n-1 का डी 0 से 1 तक चलेगा। सुन रहे हैं, क्लियर है ये? और n-2 का जो f है, सॉरी f है, वो आपका 1 से 14 बढ़ता जाएगा। ये आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ध्यान से देखो इसको क्या लिखा हमने, n-2 का f, यानी कि अगर 6 की बात कर रहा हूं मैं तो 4 का f भराने वाला है 1 से 14 तक। उस केस में 5 का d 0 और 1 हो सकता है एक्सेप्शन केसेस में, और n यानी कि 6 का s तो पूरा भरा हुआ रहेगा, उसको अपन को नहीं छेड़ना है। समझ रहे हैं? और जब मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूंगा तब n की वैल्यू 7 हो जाएगी, आया ना, n-1 6 का d हो जाएगा, और n-2 एंटी पेनाल्टीमेट 5 का f हो जाएगा 1 से 14। यही दो तो हमारे शेल है बस, f तो यही है ना बस, और तो कोई है नहीं। आप समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो यही इनका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसकी जगह n लिखा हो तो इसकी जगह मैंने n-1 लिखा है, और इसकी जगह मैंने n-2 लिखा है। समझ में आ रही बात? जहां पे n की वैल्यू क्या होगी, बस 6 to 7, बस वही तो होगा। 0 to 1 मतलब कई कुछ एलिमेंट्स में आपको डी में 0 दिखेगा, कुछ में 1 दिखेगा, तो ही तो होंगे मतलब। हाँ मतलब लैंथरम का भरा हुआ था, वहां 5d1 भरा गया था। अब जब आप अगला भरोगे तो वो 4f1 में चालू हो जाएगा, है ना। और ये 1 इलेक्ट्रॉन डी का जंप करके आगे जा सकता है ना, वो हाफ फिल्ड करने के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फुल फिल्ड वाला, जैसे क्रोमियम और कॉपर याद रखना। तो वैसे यहां पे जब 5d का 1 भरते हुए आया है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर सकता है टू मेक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो ये लिख लो, दिस इज द, हाँ पर उसके पहले एक लाइन तो लिख लो, देयर जनरल outermost shell configuration, their general outermost shell configuration, their general outermost shell configuration, और फिर ये लिख लेना, their general outermost shell configuration n-2 1 से 14 प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा, n-1 0 से 1 रहेगा, और n s का जो है वो दोनों फुल रहेगा, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है, उससे इसलिए निकलेंगे कि n और f के बीच में गैप है, s और f के बीच में गैप है, तो उसके पास कौन है, d है। आप समझ रहे हो ना? देखो सीक्वेंस में s पहले होता है, फिर p होता है, फिर d होता है, फिर f होता है, और इलेक्ट्रॉन जंप कहां करेंगे, जो नियरेस्ट ऑर्बिटल होगा उसके पास। तो f का नियरेस्ट कौन है, d, तो इलेक्ट्रॉन d से जंप करके ही f में आ सकते हैं, अगर उनको आना भी होगा तो स्टेबल करने के लिए। ठीक है, n का वैल्यू लिख लेना, 6 से 7 दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 6,7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डन। नीचे एक लाइन लिखेंगे,
There are 28 F block elements in the periodic table. There are 28. 14 lanthanides हैं and 14 actinides. There are 28. There are 28 F block elements in the periodic table. There are 28 F block elements in the periodic table. Next slide में first series is called lanthanides. First series is called lanthanides. Lanthanides. First series is called lanthanides. है ना, जिसके नंबर्स लिख लेना आप लोग. Which starts from cerium, 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 जिसका एटॉमिक नंबर कितना है शुरू में? सबसे पहला एटॉमिक नंबर क्या होता है? 57 तो लैंथनम का है. 58. अरे 54 तक याद था ना. जेनॉन का याद रखो ना 54. फिर नीचे आए 55, 56 तो एस ब्लॉक हो गया. फिर 57 लैंथनम खुद है. तो अगला क्या होगा? 58 से 71. याद है ना, बोला था 13 गिनना है ना. तो क्योंकि 71 माइनस 58 करोगे तो आपको 13 ही दिखेगा, बट एक्चुअली 14 एलिमेंट है. ठीक है, आप 58 को भी तो काउंट कर रहे हो. ठीक है, तो सीरियम 58 टू ल्यूटेशियम LUTETIUM ल्यूटेशियम 71. ये हमारे लैंथेनाइड्स हो गए. सीरियम 58 टू ल्यूटेशियम 71. एटलीस्ट फर्स्ट लास्ट एलिमेंट याद रखेंगे, पूरा याद करने की जरूरत सच नहीं है. ठीक है, हाँ. सेकेंड सीरीज नीचे लिखेंगे. सेकेंड सीरीज इज कॉल्ड actinides. Second series is called actinides. Actinides which starts from, जल्दी बताओ कहां से स्टार्ट था एटॉमिक नंबर? हमारे 71 तक तो यही है. 60 कैसे होगा? 73. अरे हमको वापस ऊपर जाना है कि नहीं 5D के पास? 5D को अधूरा छोड़ के आए थे ना, तो 4F के बाद वापस जाओगे ना भाई, वहीं से वापस निकल जाओगे नीचे. पहले हम वापस आएंगे ना 5D में. 5D पूरा भरेगा, 6D पूरा भरेगा, फिर हम नीचे आएंगे 7S के पास. 7S के 2 भराएंगे. कैसे याद रखोगे? ध्यान रखना. 54 तो याद था ना. अरे जेनॉन याद था कि नहीं? 54 उसमें ऐड करो 32. 54 में 32 ऐड तो कर दो. ओहो 86 कैसे कर रहे हो? 86 ये है रेडॉन. क्या है ये? जस्ट नीचे. अब उनके नंबर्स याद रखो. किसके? नोबल गैसेस के. 2, 10, 18, 36, 54, 54, 86. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन. और ये भी आसान है याद करना. आपको हीलियम तो पता है 2. उसके बाद की 2 पीरियड में 8 एलिमेंट है, तो 2 में 8 ऐड किए 10 आ गया. 10 में 8 ऐड किए 18 आ गया. अब उसके बाद की 2 पीरियड में 18 है, तो 18 में 18 ऐड किए तो 36 आ गया. 36 में 18 ऐड किए तो 54 आ गया. अब आखिरी के 2 पीरियड में 32 है, तो 54 में 32 ऐड किए तो 86 आ गया. पहुंच गए 6th के एंडिंग में विद 86. अब आए 87, 88 एस ब्लॉक हो गए. 89 एक्टिनियम. 89 क्या है? एक्टिनियम. तो बताओ एक्टिनाइड्स क्या है? फिर 70. अरे 91 अब कैसे? अरे भाई 86 में एंड किए. 87, 88, 89 एक्टिनियम तक तो आओ. उसके बाद ही ना जाओगे एक्टिनॉइड्स में. तो 90 से 90 103. तो लिखो थोरियम ब्रैकेट में 90 टू लॉरेंशियम. जिसका अब नाम क्या है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी. लॉरेंशियम का नया नाम. कुछ लोग तो सोच रहे कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं सर, हमको कैसे पता चलेगा? अरे पढ़े अपन, हेडिंग डाले थे ना, नॉमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है. कैसे कर रहे हो? अनिल प्रीमियम. 1 के लिए अन, 0 के लिए निल,
3 के लिए ट्राई और ईएम, ऐसे तो नहीं चलेगा, आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं चलेगा भाई, है ना। 9 टेक तक चल गया, 11th में नहीं चलेगा। और ये तो इसी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, मैंने तो आपसे मोल कंसेप्ट पूछा ही नहीं अभी। अरे हाँ है ना, ये तो 2 क्लास पहले का टॉपिक है। ऐसे मत करो, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट निकालो, 15 मिनट बस बोल रहा हूँ कि पिछला थोड़ा रिवाइज कर लें उस चैप्टर, जब तक वो चैप्टर चल रहा है हमारा, तभी तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक चेन बना रहेगा। आपको चैप्टर का कहानी समझ में आना चाहिए कि चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिनाइड्स हो गए थोरियम से लॉरेंशियम, लैंथेनाइड्स हो गए सीरियम टू ल्यूटेशियम, 58 टू 71 ये 14 एलिमेंट, और 90 से 103 ये 14 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर वापस हम ऊपर आ जाएंगे, भाई 6D को भी तो भरना है, 6D को अधूरा छोड़ के गए थे, उसको पूरे 9 भरने हैं, उसके बाद 7P भी बचा है 6, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा इनका एक और नाम है, इनको हम कहते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक को ही तो बिलोंग करेंगे, मतलब डी ब्लॉक से अंदर घुसे ना इसमें अपन। आप डी ब्लॉक में थे एक्टिनियम और लैंथेनियम में, उससे तो आप इसमें घुसे हो, तो इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन, क्योंकि उनको ट्रांजिशन बोल रहे थे डी को, तो आप यहीं से तो अंदर घुस के एफ में निकल गए ना, तो ये क्या कहलाएगा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लिखो नीचे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, F block elements are also called, F block elements are also called inner transition elements, inner transition elements, inner transition elements। क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर ट्रांजिशन है, इसलिए इनर ट्रांजिशन, ठीक है। हम तो ट्रांजिशन ऐसे कर ही रहे थे, आया ना, मेटल से नॉन मेटल, इसके यहां पे क्या करना पड़ा? ट्रांजिशन में ट्रांजिशन, तो इनर ट्रांजिशन, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर हैवी मेटल्स, दे आर हैवी मेटल्स, मेटल्स तो डी वाले भी थे, मेटल्स तो एफ वाले भी हैं, बट दे आर हैवी, they are heavy metals। Next point, they have generally high melting and boiling points, they have generally high melting and boiling points, they have generally high melting and boiling points, they have generally high melting and boiling points। Next point, they show variable oxidation states, they show variable oxidation states, they show variable oxidation states। देखो एफ ब्लॉक को छोड़ के सब में ये पॉइंट लिखे अपन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्योंकि सबके पास डी है और डी से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल करके इनकी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे? दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगला पॉइंट, देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, their compounds are generally colored। And last point, most of the elements of actinide series are, most of the elements of actinide series are, most of the elements of actinide series are, actinide series are radioactive, radioactive, are radioactive। यूरेनियम, नेपट्यूनियम, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका चारों ब्लॉक, है ना, एफ एसपीडीएफ।
चारों का डेफिनेशन, चारों की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चारों की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस अभी अपन ने बात नहीं की, इन जनरल प्रॉपर्टीज की बात की हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट। प्रिडिक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट। मतलब आपको मैं सिर्फ एलिमेंट का नाम और एटॉमिक नंबर बता दूं, या सिर्फ एटॉमिक नंबर बता दूं, तो आप उसकी ये तीन चीज बता सको। कौन कौन सी तीन चीजें? वो कौन सी पीरियड को बिलोंग कर रहा है 1 to 7 में से, वो कौन से ग्रुप में है, अगर पीरियड को पता दे तो उसका लोकेशन पता चल गया ना कि वो यहां पर है, और थर्ड उसका ब्लॉक। अब आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड ग्रुप बिलोंग टू एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 टी ब्लॉक, और नीचे के दो तो एफ ब्लॉक है। अब समझ में आ गया ना चारों ब्लॉक? अरे पहला दो ग्रुप है एस ब्लॉक, बीच के जो 10 हैं 3 से 12 वो है डी ब्लॉक, 13 से 18 जो 6 बच गए वो है टी ब्लॉक, और जो दो नीचे पड़े हुए हैं वो है एफ ब्लॉक। समझ गए ना? ठीक है, चलो तो इसका रूल लिखते हैं, नीचे लिखो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को लिखना आता ही है, आता है ना? जिनको नहीं आता है भी अपन समझ लेंगे, है ना? हाँ, क्या लिखे, क्या लिखे? हाँ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, with the help of electronic configuration we can predict period, comma, block and group of an element. With the help of electronic configuration we can predict period, group and block of an element as follows, ठीक है। चलो पहला रूल लिखना, फर्स्ट रूल लिखे, द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, the period of an element corresponds to the principal quantum number, corresponds to the principal quantum number of the valence shell, principal quantum number of the valence shell। आप जिन्होंने यूनिट नंबर 2 नहीं पढ़ा उनको समझ में नहीं आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस शेल। ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम, देखो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, मैं जो भी चीजें यूजफुल होगी वो बताते जाऊंगा, है ना? प्रिंसिपल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको अपन एम से डिनोट करते हैं, और ये हमें बताता है बैलेंस शेल का नंबर, या कोई भी शेल का नंबर। अपन को बैलेंस शेल देखना है यहाँ पे, देखो ना आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द, ये तो पता है ना बैलेंस शेल क्या होता है, आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल इज द बैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल इज द बैलेंस शेल। उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे? देखो आपको ये तो पता है कि 1 का सिर्फ एस होता है, ये तो अपन ने अभी बीच में देख लिया था ना, टेबल पे बनाया था उस दिन, पूरा टेबल बनाया था तो मैंने आपको सब समझा दिया था कि 1 के बाद 1 एस के बाद क्या आता है, तो 1 एस के बाद क्या आता है 2 एस। अब हम आ गए सेकंड पीरियड में, आ गए 2 एस जंप करके उधर जाएंगे तो 2p आ गया, फिर नीचे आएंगे तो 3s आ गया, फिर जंप करके उधर जाएंगे तो 3p आ गया। अब नीचे आएंगे तो अच्छा 3d भी है यहाँ पे, बट वो बाद में भर आता है, क्योंकि पहले क्या आता है, अपन नीचे उतर गए ना 4s में, 4s के बाद 3d भर आता है, और फिर 3d के बाद 4p भर आता है, 4p के बाद अब नीचे आ गया तो 5s भर आएगा, 5s के बाद 4d भर आता है, आया ना? और फिर 5s के बाद मतलब 4d के बाद 5p भर आता है, 5 के पास d भी है f भी है, पर अभी नहीं भराएगा। 5p के बाद अब नीचे आ गए, कहां आ गए 6s में, 6s के बाद क्या आता है 5d, छू के निकल गए, अभी भराया नहीं है, छू के निकल गए ना अपन, किसको छू के निकल गए, लैंथनम को छू के निकल गए, तो 5d बाद में भराएगा, पर उसके पहले क्या भरा जाएगा 4f,
आप फॉलो, आप ट्रैवल कर रहे हो पीरियड टेबल में, ट्रैवल कर रहे हो आप लोग? कहाँ पहुंचे हो अभी? 4F में अभी ट्रैवल कर रहे हो? 4F में आ गए वापस ऊपर? 5D भर गया, अब क्या भर आएगा? 6E। और ट्रैवल करो, ज्यादा मत करना, नीचे नीचे गिर जाओगे, इधर पीछे आना है। 7S, फिर 6D छूते हुए निकलोगे, 5F, फिर 6D एंड 7P। ये सारे ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनमें जो सबसे सबका नंबर आगे लिखा हुआ है ना, आगे का नंबर तो एक ही लिखा हुआ है, अगला तो लेटर लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये होता है सबका n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होता है, सुन रहे? अब जो एक और क्वांटम नंबर होता है जिसको अपन L बोलते हैं, जिसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो जो आपको ये दिख रहा है ना, SPDF, इससे अपन बताते हैं कि इसका L क्या है। कैसे? S के लिए L का वैल्यू होता है 0, P के लिए L का वैल्यू होता है 1, D के लिए L का वैल्यू होता है 2 और F के लिए L का वैल्यू होता है 3। ये दो क्वांटम नंबर तो मैंने आपको बता दिए, समझ गए क्या? ठीक है, अभी हमको काम सिर्फ n का है, समझ गए n? एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मुझे पोटेशियम का पीरियड जानना है कि पोटेशियम कौन से पीरियड में है, एटॉमिक नंबर 19, लिखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, हो गया 19, है ना? ये है इसका n, फोर्थ पीरियड में है ये। किसमें है ये? समझ गए ना? देखो बैलेंस शेल तो आखिरी शेल होगा ना, और आखिरी क्या है यहाँ पे? 4, जो हाईएस्ट है वही तो आखिरी है। पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है ना, शेल KLMN। तो इसका पीरियड क्या है? 4। अब आप पढ़ो पीरियड की लाइन अभी आपने क्या लिखी है। द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस शेल। ऐसे तो उसके पास थर्ड शेल भी है, सेकंड शेल भी है, फर्स्ट शेल भी है, बट बैलेंस कौन है? 4, तो उसका n क्या है? 4। समझ गया ना? तो पोटेशियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4। समझ गया फर्स्ट रूल? चलो सेकंड लिखना, आखिरी में एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है? चलो सेकंड पॉइंट ब्लॉक के लिए लिखते हैं ना, पीरियड तो समझ गए ना, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अपन ने शुरुआती लिखा उससे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिख पा रहे हैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना? अब वो तो पोटेशियम आपको बिना पढ़े भी याद है कि ये फोर्थ पीरियड का पहला एलिमेंट है, यानी कि फोर्थ पीरियड फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक, क्योंकि ये पता है हमको। 20 तक तो अपन पढ़े ना, इनफैक्ट 30 तक पढ़े कुछ लोग तो 30 तक का तो बता दोगे। अगर मैं बोलूं बताओ प्लैटिनम कहां पर है, एटॉमिक नंबर दे दिया, तब तो आप नहीं बता पाओगे ना, तब तो आपको पूरा सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो चलो लिखते हैं सेकंड। द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू the block of an element corresponds to the block of an element corresponds to the type of orbital which receives the last electron. The block of an element corresponds to the type of orbital which receives the last electron. समझे क्या? जैसे इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया? एस ने, तो ये कौन से ब्लॉक का हुआ? एस ब्लॉक का हुआ। कोई और देखना है आपको? क्लोरीन देखें, क्लोरीन रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। किस ब्लॉक ने, सॉरी किस सबशेल ने आखिरी इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है? एस ने। 19, अरे 19 वाले का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 19वां ही होगा। 19 वाला कहां जा रहा है? एस में। क्लोरीन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, हो गया 17। पीरियड 3, आखिरी 3 दिख रहा है, उसके आगे तो कुछ है नहीं, और आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां घुसा? पी। तो ये थर्ड पीरियड में है ये, और पी ब्लॉक का है ये। समझ गए? क्लियर है? चलिए लास्ट ग्रुप के लिए लिखते हैं। ग्रुप बच गया ना?
क्योंकि हर ब्लॉक में मल्टीपल ग्रुप्स है ना, एस में 2 ग्रुप है, टी में 6 ग्रुप है, डी में 10 ग्रुप है, ठीक है। एफ का तो एक ही ग्रुप है, थर्ड, वो इजी है। अगर आप पहचान लिए ना कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो ग्रुप का तो टेंशन लेना ही नहीं है, सीधा थर्ड ग्रुप चिल्ला देना, है ना। एक्टिनियम का जो ग्रुप है वही एक्टिनियम का ग्रुप है, लैंथेनम का जो ग्रुप है वही लैंथेनॉइड्स का ग्रुप है, तो थर्ड, दोनों का ग्रुप क्या है, थर्ड, ठीक है। हाँ, और पीरियड भी इजी है इनके लिए, लैंथेनॉइड्स है तो 6, एक्टिनॉइड्स है तो 7। अरे जिस पीरियड में लैंथेनम है वही पीरियड होगा उसका भी, और जिस पीरियड में एक्टिनियम है वही पीरियड होगा एक्टिनॉइड्स का भी, हाँ है ना। और आपको मैंने एटॉमिक नंबर तो याद दिलाई दिए हैं कि 58 से 71 कौन होते हैं, लैंथेनॉइड्स, और 90 से 103 कौन होते हैं, एक्टिनॉइड्स। तो अब तो आपको एटॉमिक नंबर भी देंगे तो आप पहचान जाओगे कि ये एक्टिनॉइड्स है कि लैंथेनॉइड्स है, ठीक है। हाँ चलो लिखते हैं ग्रुप के लिए, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, सर पॉइंट रिपीट करिए, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं, थर्ड पॉइंट अभी तो बोल रहा हूं मैं, अच्छा सेकंड पॉइंट ब्लॉक वाला, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। अभी तक अपन 2 पॉइंट लिखे, ये जो मैं समझाया अभी लिखना मत, अपन एग्जांपल्स लेकर के लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट पीरियड के लिए था कि पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल, and the block of an element corresponds to the type of orbital which receives the last electron, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ग्रुप, the group of an element is predicted, the group of an element is predicted from the number of electrons, from the number of electrons, from the number of electrons in the valence shell, in the valence shell, और ऐसा लिखना, और ऑब्लिक एंड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट, द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और ऑब्लिक एंड पेनाल्टीमेट शेल, पेनाल्टीमेट शेल, पेनाल्टीमेट शेल, यानी कि लास्ट बट वन, n-1, ठीक है। एज फॉलोज, इसमें एबीसी करके रूल लिखेंगे, अलग अलग ब्लॉक के लिए ना अलग अलग ग्रुप निकालने का तरीका है, एफ को छोड़ के, एफ का तो सिंपल है, थर्ड ग्रुप, उसके बाद सोचना ही नहीं है कुछ, है ना। तो एसपीडी के लिए हमको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलो पहले ए करके लिखेंगे, फॉर एस ब्लॉक, फॉर एस ब्लॉक, फॉर एस ब्लॉक हाइफन डाल के लिखना, ग्रुप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, फॉर एस ब्लॉक हाइफन डाल के लिखो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर इज equal to number of valence electrons, group number is equal to number of valence electrons, समझ गया क्या। नेक्स्ट, फॉर p block, फॉर p block, p block बोले तो उधर के 6 ग्रुप है ना, नॉन मेटल वाले साइड के 6 ग्रुप, फॉर p block हाइफन डाल के लिखो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 10 plus number of valence electrons. For D block, for D block, for D block, hyphen डाल के, group number is equal to, group number is equal to the number of electrons is equal to the number of electrons
in n minus 1 t, in n minus 1 t सबशेल, ये एसपीडीएफ क्या होते हैं? सबशेल ही तो है। 1 2 3 4 हमारे शेल हैं, उनके अंदर एसपीडीएफ है, वो सबशेल है और उनके पास ऑर्बिटल्स हैं। एस के पास 1, टी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7। ठीक है, हाँ। n माइनस 1 डी सबशेल प्लस number of electrons in valence shell, यानी कि nth शेल, n वाला शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, f के लिए नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि इसके लिए जरूरत नहीं है ना। और f ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज 3। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए लेते हैं 28 कौन है? निकल। हाँ, कब तक सोचेगा, कब तक रुकूंगा मैं? निकल है ना। देखो फेको नहीं, याद रखना, मैंने बीच में एक और बार बताया है ना। 26 27 28 29 तो याद रहेगा ना, कॉपर एक्सेप्शन था। और 24 भी याद रहेगा, क्रोमियम एक्सेप्शन था। 21 स्कैंडियम है, क्योंकि देखो 20 तक याद करते थे तो 21वां पढ़ते ही थे ना, फिर बोलते अरे 21 थोड़ा पढ़ना है, तो 21 भी याद होना चाहिए था, स्कैंडियम। समझ आया क्या? हाँ चलो 28 निकल का देखते हैं। ठीक है, तो चलो इसका कन्फिगरेशन लिखे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s लिखते बाद में ना 4s को। तो कितना बच गया देखो, 2 2 4 6 10 11 12 6 18 10 बचा है ना। 10 में 2 इधर भेजोगे और 8 इधर। पहले भरा था तो 4s है ना, लिखते भले बाद में, भराएगा पहले 4s। ठीक है, चलो इसका मुझे पीरियड बताओ जल्दी से, जल्दी। 4 पीरियड क्या होगा? 4। ओके, ब्लॉक। ओहो, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? डी में। बोला तो पहले भरा था एस है, बाद में डी। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? डी में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप का क्या रूल है, पढ़ो जल्दी से। इट इज द सम ऑफ n माइनस 1 डी में। देखो n हमारा 4 है, आखिरी वाले को n बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें n माइनस 1 डी यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 प्लस 10। देखो तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल यानी कि 2। कितना हो गया ऐड करके? 10। ये 10th ग्रुप में आता है। समझ रहे हो? देखो कैसे, ध्यान देना इधर। ये रहा पोटेशियम कैल्शियम, ये जो अपने 10 एलिमेंट थे, ध्यान दो इधर। ये हो गया ना ग्रुप नंबर 1 2। स्कैंडियम वाला ग्रुप है 3। अभी 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आ रहा है ग्रुप नंबर 10, है ना? समझ गए ना? तो ऐसे अपन एक एग्जांपल लिख लो आप ऐसे। एग्जांपल एटॉमिक नंबर 28 लिखना। एटॉमिक नंबर 28 का अपन प्रेडिक्शन कर रहे हैं तीनों का। ये है तीनों उसका प्रेडिक्शन। एक्जैक्ट लोकेशन पता चल गई 28 वाले की। सुने क्या? तो रिकॉर्ड दो। हाँ चलो तो 58 58 नहीं नहीं 58 आप लोगों को पता होगा। 58 to 71 लैंथेनम होते हैं ना, लैंथेनॉइड्स। 57 लैंथेनम है, 58 लैंथेनॉइड्स चालू होता है। 58 इज सीरियम, सीरियम से लुटेशियम 71, तो वो नहीं बताता। और आप लोग 53। अब बिना सोचे समझे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर बताऊंगा कि आप बिना उसके भी प्रेडिक्ट कर सकते हो ना। आपको तो मैंने पूरा टेबल लर्न करवा दिया है। हाँ हाँ, एटॉमिक नंबर 53 का मुझे सब चाहिए, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। तो आपको आपको तो पूरा टेबल मैंने पूरा ऐसे ढांचा समझा दिया है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कौन सा एटॉमिक नंबर कहां पर आ रहा है।
53 बोला ना मैं? हाँ 53। कैसे एस होगा रे भाई, डर क्यों रहे हो? भाई जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे, जब तक कुछ बोलना नहीं, तुक्का तक नहीं करना। जिनको ऑर्डर नहीं याद हो रहा है ऑर्बिटल का, उनके लिए बस ऑर्डर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं भरूंगा मैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। जिनको सीक्वेंस नहीं याद है उनके लिए लिखा हूं मैं, और याद हो जाना चाहिए अब तो। आपको इतना अच्छा तरीका मैंने बता दिया है, पीरियोडिक टेबल में चलते जाओ एक के बाद एक, आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। और का मसाला बनाने की जरूरत भी नहीं है। किसी का हुआ ऑनलाइन में, जो है उनका हुआ ऑनलाइन में? आर्यन, नीलेश, आयुष, पृथ्वी, सुयश, अनवी, जयती, पलक, और कौन कौन है? अनन्या, और कौन है? आयुष, अनुष्का। इसका भी हो गया है, चैट में लिख देना। अरे कॉपी में लिखना, अल्लाह मत कर। जिनका भी हुआ चैट में लिख देंगे आंसर। 53, atomic number 53 belongs to which group, which period and which block? बहुत टाइम लग रहा है। ऑनलाइन वाले सो गए क्या सब? चैट बॉक्स ओपन करके रखा हूं और किसी का चैट नहीं आ रहा है अभी तक। सो गए लगता है सब, इतना अच्छा टॉपिक में सो गए हैं। ओके, अनन्या का आया है। सिर्फ ग्रुप बताया अनन्या, बाकी भी? ओके ठीक है। चलो ऑफलाइन में किसी को हुआ क्या भाई? आज ही बताना है। हो गया? ये चेक कर वापस से, रूल पढ़ जल्दी से। इस ब्लॉक के लिए हमने क्या रूल रखा है, तू पढ़ना अच्छे से। आप क्या बता रहा आर्यन? अब तो आंसर पूरा दिख गया ना सबको? हाँ हाँ, पूरा बताना भाई, फिफ्थ पीरियड क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। कहां तक पहुंच गए अपन? क्या हो गया? ये देखिए यहां तक 30 हुआ है। 30, 36, 38, हाँ 48, है ना? और बस 5 ही भरना है, हो गया 53। तो यहां तक ही हुआ ना हमारा बस। तो देखो आखिरी शेल क्या है? 5। तो पीरियड हो गया 5, पीरियड हो गया 5।
आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी ब्लॉक में, तो ब्लॉक हो गया पी, है ना। और पी ब्लॉक के लिए क्या रूल लिखे थे, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। तो 10 प्लस आपने 5 किया था बस, इसलिए आपका 15 आ रहा था आंसर। बट 5 में से 5 पी है क्या, 5 एस भी तो है, दोनों ही तो है ना 5 के। तो 10 प्लस 7 दैट इज 17th ग्रुप। समझ गए क्या, कैसे आया ये, 10 प्लस 2 प्लस 5, ये रहा हमारा आखिरी शेल। 5 ही तो है आखिरी शेल, बैलेंस शेल। 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल, तो सिर्फ 5p को तो ना लोगे, 5s को भी तो लोगे। क्लियर है। चलो 29 करो, एक और लास्ट 29, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक नंबर 29। फिर से देख, फिर से देख, पीरियड ही गलत बताया है। हाँ आर्यन बता रहा है, ग्रुप बता दिया है आर्यन, पीरियड बता दिया है, ब्लॉक बच गया है भाई। ठीक है चलो। ऑफलाइन कोई, कैसे थर्ड पीरियड हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d10 4s1। ये वो एक्सेप्शन है 29 वाला, कॉपर। कॉपर क्या होता है 29 एक्सेप्शन। अरे 24 और 29 तो याद रखो, 24 कॉपर, सॉरी 24 क्रोमियम और 29 कॉपर, याद रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है। 4s2 नहीं आया ना, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया। समझ रहे हैं क्या, अरे हाँ है ना। ठीक है, तो आखिरी शेल कौन सा दिख रहा है आपको, 4, कैसे 3 बोल रहे हो आप लोग, थर्ड पीरियड 4 होगा ना, तो पीरियड इज 4। ओके नेक्स्ट, ब्लॉक, कहां से एस ब्लॉक भाई, खत्म हो एकदम। डी ब्लॉक, हाँ, डी ब्लॉक के लिए क्या है रूल, एन, एन का इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 का डी, यानी कि ये दोनों 11। ग्रुप नंबर क्या हो गया 11, 10 प्लस 1 11। ऑनलाइन में किसी को डाउट ये बन रहा है कि नहीं, क्या डी में क्या है, एन का, देखो एन वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 4 है, और n-1 का सिर्फ डी लेना है, पी नहीं लेना है, तो 10 प्लस 1 11। ठीक है, ठीक है, 38 लास्ट, इसको तो बताओ सही सही एक बार में, तो फिर मैं आगे बढ़ू। 38, 38, 38, एटॉमिक नंबर 38।
पीरियड 5 हो सकता है, पूरा बताओ। ओके, और अच्छा चलो, यहाँ कुछ लोगों ने बताया। और एस ब्लॉक 5th पीरियड ग्रुप 2 सबका आ रहा है ये? ऑनलाइन में 3-4 लोग एक्टिव हैं, चलो ठीक है ना। 38 का लिखे कॉन्फ़िगरेशन। सीमा बताओ क्या लिखे कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 है। कैसे? 3d10। तो पूरा 30 तक तो जाओ, आपको तो 38 दिया है मैंने। ये तो अपन 30 तक ही पहुंचे, अभी 4s2 लिख दूंगा तो अभी तक 30 हुआ ना ये। अरे ये 10, ये 10 और ये सब 10, टीसी हुआ ना। 4s2 के बाद अब 4p6, ये हो गया 36। अब आ जाए 5 में, 5s2 हो गया 38, 38 हो गया। अब चलो आखिरी शेल कौन सा हुआ? 5th। तो पीरियड हो गया इसका 5th। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? एस में, एस ब्लॉक। और क्या बच गया? हाँ हाँ, ग्रुप। तो देखो एस के लिए क्या लिखे हो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उनका ग्रुप नंबर, कुछ ऐड नहीं करना है। तो कितना हो गया? 2। तो सेकेंड ग्रुप। क्लियर है ना? और नहीं तो भी ना, पहला आखिरी नंबर याद रखोगे तो आप खुद 38 तक पहुंच जाओगे। कैसे? पहला वाला यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 फर्स्ट पीरियड में, फिर यहाँ 3 आ गए एटॉमिक नंबर। यहाँ का कितना होता है? 2 + 8 10, 11, 10 + 8 18, 19, 18 + 18 36, 37, ये रहा 38। कहाँ है आप? सेकेंड ग्रुप। 1 2 3 4 5 5th पीरियड। और फर्स्ट सेकेंड ग्रुप किस में आते हैं? एस ब्लॉक में। 36 में 18 ऐड करेंगे तो 54। तो अगला यहाँ पे क्या चालू होगा? 55। फिर 34, 54 में 32 ऐड करेंगे तो 86। यहाँ क्या चालू होगा? 87। फिर 86 में 32 ऐड करेंगे तो खत्म, 118। लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स नहीं है इसमें, पर उसका तो नंबर आपको पता ही है पहले से। 58 से 71 एल, 90 से 103 ई। बस इतना भी याद रखोगे ना, तो आप बिना ये सब रूल फूल याद किए बिना बता दोगे कौन सा एलिमेंट है। आया ना? चलो इसी को देख के बताओ तो 47। इसी को देख के कोई रूल मत यूज करो, बताओ जल्दी 47 कहां होगा? 47, 47 कहां से? फोर्थ ग्रुप। यहां हो ना आप, इसको देख रहे हो ना? तो 5th पीरियड है ना। अब 47 तक आपको जाना पड़ेगा। हाँ क्या होगा? हाँ मतलब डी ब्लॉक। हाँ तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 5th पीरियड डी ब्लॉक। अब बाकी आपको थोड़ा 38 के बाद यहां तक ट्रैवल करके समझना पड़ेगा कि 47 कहां पे आएगा। देखिए ये आपका ग्रुप नंबर 1 2 हो गया, फिर 39 है ना, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th ग्रुप। समझ गए? तो ऐसे बनाओ या वो रूल से बनाओ, ठीक है। बट इसके लिए आपको नंबर्स पता भी तो होने चाहिए ना कि कौन सा नंबर कहां पर आएगा। ठीक है, आपसे नाम नहीं पूछेगा जहां तक मैं समझता हूँ कि 47 वाले का नाम भी बताओ, है ना। इतना जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 47 वाले की लोकेशन तो बता दो, कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट चीज है, आप बस उसको सुन लो कि आज की टेबल के भी 2 ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने मेंडलीव पढ़ाते समय बता दिया था कि एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो मेंडलीव में है, और एक लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को अलग से क्यों रखे हो, मेन फ्रेम में क्यों नहीं है वो हमारी टेबल के। ये 2 ड्रॉबैक
आज की टेबल में भी है। बाकी मेंडलीव में और भी थे, 5-7 लिखे थे अपन, उसमें एटलीस्ट कुछ तो ड्रॉबैक्स को मोजले ने सॉर्ट आउट कर दिया, बट ये 2 ड्रॉबैक आज की टेबल में भी है। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स आर एट द are out of the main frame of periodic table, and hydrogen's position is controversial because it shows the property of both group 1 elements and group 17 elements. Why we have kept in group 1? तो ये दोनों तो आज के भी ड्रॉबैक्स। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट हैंड डालना। ये हमारे चैप्टर का ना एक पार्ट खत्म हुआ है, यानी कि पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगला पार्ट जो है हेडिंग अपने क्या डाला चैप्टर का नाम, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो अब प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उनका पीरियड में कैसे वेरिएशन होता है और ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है ये समझना है। कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है, आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो हेड डालेंगे एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलो उसकी डेफिनेशन लिख के मैं एंड करता हूं आज की क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास अपन एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। चलो राइट द डेफिनेशन। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं ना, कि जो प्रॉपर्टी एक पीरियड के बाद रिपीट होने वाली है। जैसे लिथियम के बाद एक पीरियड जाएगी तब सोडियम आया, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी। सोडियम के बाद एक पीरियड पूरी ट्रैवल करके हम पोटेशियम में आएंगे, पोटेशियम की प्रॉपर्टी लिथियम सोडियम जैसी। फिर एक ट्रैवल करके हम नीचे आएंगे रूबिडियम के पास, रूबिडियम की प्रॉपर्टी सोडियम लिथियम और पोटेशियम जैसी। तो एक पीरियड के बाद आ रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टी एकदम सेम नहीं होती, कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। जैसे साइज आप नहीं बोल सकते ना कि सबका सेम है, बोल सकते हो क्या सबका सेम है साइज? क्या लिथियम और सोडियम का साइज सेम है? क्या सोडियम और पोटेशियम का साइज सेम है? हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ पीरियड्स बदल रहे हैं ना। लिथियम में सिर्फ 2 ही पीरियड थे, यानी कि 2 ही ऑर्बिट थे। सोडियम में तो 3 ऑर्बिट हो गए, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट हो गए, रूबिडियम के पास 5 हो गए, सीशियम के पास 6 है, और सबसे लास्ट फ्रेंशियम के पास 7 ऑर्बिट्स हैं। तो बड़ा नहीं होगा फ्रेंशियम? साइज मतलब क्या, न्यूक्लियस से आखिरी शेल का डिस्टेंस इज द साइज, रेडियस। तो ऑब्वियसली जब एक एक पीरियड ऐड होते जा रहा है, एक एक ग्रुप ऐड, सॉरी एक एक शेल ऐड होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ता जाएगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज में वेरिएशन आएगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखना। द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली or indirectly related to their electronic configuration, the properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration, related to their electronic configuration, and which show a regular gradation, and which show a regular gradation, gradation मतलब change, which show a regular gradation, GRADATION, gradation मतलब होता है change, एक regular change होता रहेगा properties में, regular gradation when we move from left to right in a period, when we move from left to right in a period, लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट तो मूव करते हो ना आप। सोडियम से आर्गन तक गए मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप पोटेशियम से क्रिप्टन तक गए मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लिख लो, when you move from left to right in a period, left to right in a period, or from top to bottom in a group, or from top to bottom in a group, or from top to bottom in a group, are called periodic properties, are called periodic properties.
आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें 5-6 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझेंगे और उसका ग्रेडेशन समझेंगे, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं किसी भी ग्रुप में। ठीक है, ये हमको अगला पार्ट जो है हमारा यही है चैप्टर का। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिजिक्स के लिए इसी लिंक में रहेंगे, है ना।